इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योत जलाई जाती थी, जिसको बाद में नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट किया गया। लेकिन क्या ये भारत भूमि 1947 से पहले नहीं थी? क्या 1947 से पहले इस भारत भूमि के लिए किसी ने बलिदान नहीं दिया? ये पवित्र भूमि तब से है जब से धरती है, और देश में चाहे किसी भी जात, वर्ग या धर्म के लोग हों, सभी के पूर्वजों ने कभी न कभी इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया है। देश में ऐसी कोई भी जाति या धर्म या कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार का कभी न कभी कोई शहीद न हुआ हो, चाहे वे महाराणा प्रताप जी के साथ शहीद हुआ हो, चाहे छत्रपति शिवाजी जी के साथ शहीद हुआ हो, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर शहीद हुआ हो, चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई, माँ पद्मावती और उनके साथ हर वर्ग की कई हजार माताएं बहनें हों, चाहे बिरसा मुंडा हो, और पता नहीं ऐसे हमारे कितने महापुरुष, लाखों करोड़ों ऐसे नाम जिनको हम कभी कोई इज्जत सम्मान नहीं दे पाए। उनके याद और सम्मान में हमने क्या किया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ये मांग करती है कि जिस प्रकार से 1947 के बाद शहीद हुए महापुरुषों की याद में वार मेमोरियल में ज्योत जलाई जाती है, इस प्रकार से 1947 से पहले शहीद हुए सभी हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए इंडिया गेट पर एक स्मारक बनाकर शौर्य ज्योत जलाई जाए। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, जैसा नाम उसी तरह के काम के लिए जानी जाती है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और उसी तरह के सोच और चिंतन के साथ बढ़ रही है और एक राष्ट्र हित में बढ़ाया है एक ऐसा मुद्दा जो सभी दलों, सभी पार्टियों को एकजुट होके सुझाए शेर सिंह राणा के विचारों पर आगे आना चाहिए। एक विचार, एक सहमति, एक राष्ट्र, एक प्रेरणा स्थल। राणा जी, बहुत बहुत आभार जो आप इस तरह के, जहाँ लोग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू हो और ना हो उसमें लगे हुए हैं, वहाँ आप राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, और ख़ास करके जो अमृत उत्सव देश का है, आज़ादी का, उस दरमियान अभी तक इस तरह का अटेंशन किसी का नहीं है। तो ये सोच आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आया? और ये तो लगता है कि हर एक पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, सत्ताधारी से लेके आपके जैसे जो अभी सत्ता में नहीं हैं, सभी के लिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र के महापुरुष हैं, उनका शौर्य है तो हम सब हैं। तो ये बहुत ही ये जो विचार है जी, ये मेरे अकेले का विचार नहीं है, क्योंकि हम तो एक राष्ट्रवादी विचार को लेकर एक पार्टी बना के चल ही रहे हैं। तो हमारी पार्टी से तो राष्ट्रवादी लोग जुड़े हुए हैं ही, तो आपस में हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो डिस्कशन करते हैं। तो क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि भाई हम पूरे भारत में घूमते रहते हैं, हम जब झांसी जाते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा को देखते हैं, हम चित्तौड़ जाते हैं तो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को देखते हैं। अभी कल जो है मैं हैदराबाद था रामनवमी के कार्यक्रम में, तो वहाँ पर भी जो महापुरुष हैं जिन्होंने वहाँ पे बलिदान दिया तो उनकी भी प्रतिमाएं लगी हुई थी। बल्कि मैंने वहाँ पे देखा कि जिन्होंने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो हैदराबाद में उनकी याद के लिए जो है विधानसभा के सामने बहुत बड़ी ज्योत जो है दिया, बहुत बड़ा दिया जो है बनाया हुआ था। मतलब बहुत ही इतना बड़ा तो मतलब इंडिया गेट की बिल्डिंग वो भी नहीं है, स्मारक उससे बहुत बड़ा जो है स्मारक जो है मतलब दिए के रूप में बनाया हुआ था। तो आप बताइए कि जिन्होंने मान लीजिए एक राज्य बनाने में योगदान दिया, तो हमने उनको इतना सम्मान दिया वहाँ के राज्य सरकार ने कि उनके याद में जो इतनी बड़ी एक दिया बनाया और वो परमानेंट जलता रहता है। तो आप बताइए कि जिसने पूरे देश में देश के लिए लहू बहाया है और धरती के अलग अलग हिस्सों में बहाया है, तो 1947 से पहले भी तो ये धरती थी, तो उनके याद में भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि अगर किसी भारत के नागरिक को अपने किसी पूर्वज को सम्मान देने का मन करे, भाई जो बड़े लोग थे जिनका नाम था उनके तो महात्मा गांधी जी के नाम के तो स्मारक बनी हुई है, लेकिन जो उनके मतलब हजारों या लाखों लोग जिनका नाम नहीं था उनके लिए भी कोई स्थान होना चाहिए। सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। हमने आपने सबने सुना है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, लेकिन अगर उस लाइन को, उस टैगलाइन को अगर बदल दें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के दरमियान, तो वाकई दिलचस्प होगा। जहाँ किसी पार्टी का अटेंशन नहीं जाता है, वहाँ
आरजेपी यानी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सोचती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस की। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया जी क्या कहते हैं शेर सिंह राणा के विचारों सिद्धांतों को बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शौर्य दिवस मनाने का जो उनका एक अनूठा प्रयास है, वाकई मुझे लग रहा है कि राजनीतिक स्तर पर नहीं, एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रपुत्र होने के नाते सभी दलों सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आगे आना चाहिए। तो क्या कहते हैं सतपाल सिंह सिसोदिया जी? मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करता हूं। और एक आज प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस वार्ता हुई, जिसके अंदर में आज हमारे आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने प्रेस क्लब को वार्ता से संबोधित किया, जिसके अंदर में सभी लोग हम सब शामिल हुए। यह आज प्रेस वार्ता जो है हमारे महापुरुषों के ऊपर आज भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने वार्ता रखी, जिसमें महाराणा सांगा के ऊपर एक सांसद रामजी लाल मीणा ने, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, संसद में खड़े होकर के हमारे शिरोमणि महाराणा सांगा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, जिसके अंदर में हम लोगों ने अभी 3 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता आगरा में भी की। उसमें हमारे साथ कुछ सामाजिक संगठन और सभी धर्मों के संगठनों के साथ हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो 1971 में इंडिया गेट के ऊपर भारतवर्ष के अंदर अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जिसका एक श्रद्धांजलि के रूप में सैनिकों को दी जाती है, उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं सभी देश के सभी जातियों के सभी धर्मों के जितने भी महापुरुष उनसे पहले हुए हैं, हम लोग राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी डिमांड करती है और मांग करती है भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से कि उनके भी उन महापुरुषों की भी याद में एक शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाएं उनको 26 अगस्त में, और उनकी भी एक अमर जवान ज्योति के साथ में ही एक शौर्य ज्योति जलाई जाए, जिससे उन महापुरुषों की याद में। सतपाल जी, आपको पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो आप हमें बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की ऊर्जा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी पार्टी के लिए भी और देश का भी कहीं न कहीं सरोकार बनता है, एक ऐसा संगठन भी है जो 1947 से पहले के महापुरुषों और उन हस्तियों, उन वीरों, उन सूरवीरों की याद करता है, तो ये सोच आप लाते कहाँ से? हमारे बीच में देखिए, आप लोगों के बीच में थे हमारे आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी की एक सोच, जो राष्ट्रवादी सोच है, उस सोच के पीछे हम लोग उनके पीछे उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं। ऐसी सोच हमें उन प्रेरणा उस महान सम्राट योद्धा हमारे योद्धा ही हैं वो भाई शेर सिंह राणा जी से हमें एक ऊर्जा मिलती है, और ऐसी सोच वो जगाने का काम भी करते हैं। और उनकी सोच के साथ हम लोग चलते हैं कि भारत देश के अंदर में 1947 से पहले के जितने भी सभी धर्मों के सभी जातियों के सभी समाज के लोगों के महापुरुषों का भी सम्मान किया जाए। उनके भी याद में एक शौर्य ज्योति, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास में जली हुई है, उसी के रूप में उन महापुरुषों को भी एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग जगाने का काम करेंगे सभी संगठनों के सभी। चलते हमें ये भी बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस की जो परिकल्पना है, उस दरमियान आपको क्या लग रहा है कि सतपाल सिंह सिसोदिया और शेर सिंह राणा जी को क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, चुनौतियाँ कितनी भी आए, हमारे महापुरुषों का अगर अपमान या सभी किसी के भी महापुरुष का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, चाहे चुनौतियाँ कितनी भी आए। हम 26 अगस्त को साका दिवस जो होता है उससे हम अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे, और वो भी भारत देश की राजधानी दिल्ली में मनाएंगे, चुनौतियों का सामना करते हुए मनाएंगे। हम हैं राष्ट्रवादी और हम हैं राष्ट्रवादी। जय हिंद। एक आखिरी सवाल बच रहा है उन राजनीतिक दलों से जो कहीं न कहीं हर मैटर पर राजनीति करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक अपील राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की तरफ? मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य का दिल्ली प्रदेश होने के नाते मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस को मनाने के लिए सभी धर्म सभी जाति से जितने भी राजनेता हैं, अभिनेता हैं, महापुरुष हैं, या अपने आप को कोई बड़ा लीडर मानते हैं, किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि इस आने वाले 26 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस में सभी भाग लें। हम यही एक कामना करते हैं इस भारतवर्ष के सभी लोगों से। धन्यवाद। जय।